प्री टर्म जो बच्चे होते हैं, चाहे वो 1 किलो के हों, 2 किलो के हों और 1.5 किलो के, 900 ग्राम के, 800 ग्राम के, ये सारे बच्चे जो हैं जो भी बच्चे 37 वीक्स जब भी प्रेगनेंसी का होता है, उससे अगर पहले पैदा हो जाते हैं, तो प्री टर्म बच्चे कहते हैं। अगर उनका वज़न 1.5 किलो यानी 1.5 केजी से ऊपर है, तो वो अच्छी बात है। मतलब वो बच्चे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं होती है और ख़ासकर जो 34 वीक्स के बाद होते हैं, यानी लंग की मैच्योरिटी जो होती है, वो 34 वीक्स पे होती है। अगर 34 वीक्स के बाद बच्चे पैदा हुए हैं, तो इसका मतलब उनका लंग मैच्योर हो गया है, तब उनको जो दवाएँ सर्फेक्टेंट दी जाती हैं, यानी लंग को मैच्योर करने के लिए जो दवा दी जाती है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही सीपैप की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन जो बच्चे 1.5 केजी के होते हैं, ख़ासकर जो बच्चे जो है 32 वीक्स से नीचे होते हैं, 30 वीक्स, 28 वीक्स, इंडिया में तो अब अच्छी फैसिलिटी हो गई है, 600 ग्राम के बच्चे भी बच जाते हैं। पर उनका ब्रेन मैच्योर नहीं हो पाता है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह से जैसा एनवायरनमेंट माँ के पेट में यानी यूट्रस में होता है, वैसे ही एनवायरनमेंट जो है आपका न्यूनेटोलॉजिस्ट यानी बच्चों का जो डॉक्टर होगा, वो देने की कोशिश करता है। और वैसे ही एनवायरनमेंट डिपेंड करता है कितने दिन हो सकता हो, महीना, 2 महीना, 3 महीने तक इनक्यूबेटर या वार्मर और फिर माँ के ब्रेस्ट पे रखना पड़े बच्चे को। बच्चों का जो विकास होता है मैं यूजुअली 28 हफ्ते में प्रेगनेंसी में 1 किलो के पूरे हो जाते हैं। 28 हफ्ते के बाद जो है उनका वज़न तेज़ी से बढ़ता है और 34 तक आते-आते वो 2 किलो के हो जाते हैं और 37 वीक्स तक आते-आते 2.5 केजी के पूरे हो जाते हैं। जो नॉर्मल बच्चे इंडियन एवरेज है 2.5 केजी है, लेकिन अगर अच्छी हेल्थ है और अच्छी डाइट माँ को दी जाए, तो वो साढ़े 3 किलो तक के बच्चे अब आजकल पैदा होते हैं। बहरहाल 2.5 केजी से नीचे जो है उनको लो बर्थ वेट माना जाता है, लेकिन ये भी जेस्टेशन एज यानी कितने वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद हुआ है, उस पे डिपेंड करता है। बच्चा जब पैदा होता है तो डॉक्टर हो सकता है कि उसको जो है इनिशियली जो है अम, माँ का दूध ना दे पाए, नलीव से डाल के वो दूध दिया जाए, डब्बे का दूध देते हैं या दूसरी माँ का दूध देते हैं। कोशिश ही की जाती है कि ह्यूमन मिल्क ही हो। वेस्टर्न कंट्रीज में तो मदर मिल्क बैंक होता है, मिल्क बैंक, वहां से लेके दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई ना कोई भाभी और या फिर चाची मौसी कभी अगर उसी टाइम की मतलब डिलीवरी हुई हो, तो वहाँ उनसे दूध मिल जाता है और बच्चे को दिया जा सकता है। इसके अलावा बच्चे को जो भी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हो सकता है एंटीबायोटिक्स देनी पड़े, ऑक्सीजन देना पड़े, सेप्टिक स्क्रीन करानी पड़े, सारी चीज़ें जो है डॉक्टर करता है। उस पे हम ज़्यादा नहीं जाएँगे, लेकिन ये है कि बहुत से पेरेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि जो मल्टीविटामिन्स के ड्रॉप दिए जाते हैं, जो कैल्शियम की सिरप दी जाती है, जो आयरन दिया जाता है, वो कितने दिनों तक दें? तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि मल्टीविटामिन ड्रॉप जैसे ए टू जेड ड्रॉप है, वो 1 ml आपको पूरा 1 साल तक देना है और पहले दिन से ही शायद स्टार्ट कर सकते हैं अगर बच्चा लेने के लायक हो तो। सिर्फ ऑस्टियो कैल्शियम जो देते हैं वो 50 mg पर केजी हिसाब से बच्चे के वेट के हिसाब से देते हैं और वो भी पूरे साल जब तक उसका फर्स्ट बर्थडे ना हो जाए। इसके अलावा आयरन की जो ड्रॉप टोनोफ्रॉन की ड्रॉप्स आती है वो 28 दिन के बाद से स्टार्ट की जाती है। कुछ बच्चों में 14 दिन बाद कुछ डॉक्टर स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब उनका इंटेस्टाइन कंप्लीट मतलब मैच्योर हो जाए तो उसके 28 दिन बाद स्टार्ट की जाती है और वो भी 1 साल पूरी देनी है। इसके अलावा जो है एचएमएफ के शैशे होते हैं या फिर हम तो मतलब अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोकोनट यानी नारियल का तेल जो है ड्रॉप जो है अपने एक्सप्रेस मिल्क यानी दूध में निकाल के उसमें मिला के बच्चे को देते हैं, उससे भी वजन बढ़ता है। बच्चे का वजन जैसा कि अभी आपने बताया कि 1 साल का है और 3 किलो का हो गया तो 3 गुना हो चुका है तो घबराने की बात नहीं है। पर लेकिन बता दूं कि जो प्री टर्म बच्चे होते हैं उनका वजन और उनकी एक्टिविटी सब कुछ नॉर्मल जो बच्चे 9 महीने के बाद पैदा होते हैं उस तक आने में उनको 2 साल का करीब-करीब वक़्त लग जाता है। 2 साल बाद
उनका वज़न सही से बढ़ने लगता है, उनका वज़न जो है और एक्टिविटी भी बढ़ने लगती है और नॉर्मल बच्चों की तरह हो जाती है। अब ये एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब भी बच्चे को प्री टर्म बच्चे होते हैं, तो उनकी आँख की जाँच यानी कई बच्चों में ऑक्सीजन की देने की वजह से रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी आरओपी डिज़ीज़ हो जाती है, जिससे बाद में उनको कम दिखाई देता है या कम नहीं दिखाई दे सकता है। इसलिए आपको आँख के डॉक्टर से वो चेकअप कराना होता है। रिकमेंडेशन ये है कि 32 वीक्स जैसे ही पूरा हो जाए, उसके बाद हर 2 हफ्ते, हफ्ते पे जैसा डॉक्टर कहे वो कराना ज़रूरी है। इसके अलावा हियरिंग की जाँच ज़रूरी है, यानी कि बच्चे को BERA बेरा जाँच कराते हैं, जिससे बच्चा जो है कितना उसको सुनाई दे रहा है, कहीं उसके मतलब सुनने की क्या इफेक्टिवनेस पे तो कोई मतलब इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ा है। इसके अलावा जो है कुछ बच्चों का जो है अगर ब्रेन डैमेज हुआ हो या कुछ हुआ हो तो एमआरआई कराते हैं। यूजुअली मैं 2 साल के पूरा होने के बाद कराता हूँ। सीटी स्कैन पहले करा सकते हैं। फिज़ियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये किसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। हालाँकि प्री टर्म बच्चों में उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है।